हेलो एवरीवन, आज की क्लास में करेंगे हम सीटेट मैथ के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन। तो देखो, हमें यहाँ पे दो चीज़ सीखनी है आज। फेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है और प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो फेस वैल्यू क्या होती है हमारी, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। फेस वैल्यू होती है हमारी वैल्यू ऑफ डिजिट नेवर चेंज, मतलब अंकों का वह मान जो कभी नहीं बदलता। जो हमारा वैल्यू कभी नहीं बदलते उसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू। और इसकी अगर हम दूसरी बात करें तो ये क्या होती है, स्थान विशेष के कारण वैल्यू बदलती है, यानी चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखो इसमें समझते हैं। जैसे कि मान लो हमें ये लिया एक डिजिट हमने 3, 2, 5, 6। अब इसमें एक तो बताएंगे क्या, फेस वैल्यू, और एक बताएंगे हम प्लेस वैल्यू। अब देखो, इसमें जब हम फेस वैल्यू निकालते हैं तो फेस वैल्यू तो हमारी एज इट इज कितनी आ जाएगी, बिल्कुल 5 आ जाएगी, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होती। हम इसमें किसकी फेस वैल्यू निकालते लिख देते हैं यहाँ से 3, 2, 5, 6। यहाँ लिखो इन द फेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी 5, क्योंकि वो चेंज नहीं होती, जिसकी पूछी हो वही हो। अगर मान लो 6 की पूछ लेते, इन 3, 2, 5, 6 फेस वैल्यू ऑफ 2, तो क्या होगी, वो विल बी 2 ही होगी। मतलब जो भी पूछ ले सेम आ जाती है। और जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो देखो, इन 3, 2, 5, 6 प्लेस वैल्यू, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू लगा लेना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 विल बी। अब देखो यहाँ 2 तो आ गया, 2 की देखो, 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, देखो यूनिट, नहीं यूनिट 10 और 100, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े पे है ना, तो इसे 100 से गुना करके लिख दो, ये आ गया 200। अगर तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना तो जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछी हो, जैसे 2 की पूछी तो उसके आगे जितनी संख्या उतनी जीरो लग जाएगी। जैसे अगर हम इसी में इन 3, 2, 5, 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी, अब देखो 5 की क्या होगी, 5 के आगे कितनी डिजिट है, ये क्या ना, तो हम सीधा लिख देंगे 50। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जो ये सीटेट में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका। तो देखो, अब इसमें एक और ज़्यादा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, मान लो 5, 6, 9, 3, 8, 7। अब हम इसमें क्या क्या बतानी है, हमें एक तो बतानी है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। किसकी बतानी है हमें, यहाँ पे मान लो 8 की बतानी है, ये मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखेंगे 5, 6, 9, 3, 8, 7। तो फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, फेस वैल्यू क्या कहा था, जो हमारी चेंज नहीं होती, 8 की क्या होगी, 80 हो जाएगी। ये लो, अब हम प्लेस वैल्यू निकालें इसकी, 5, 6, 9, 3, 8, 7 प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो 8 है, 8 के आगे कितनी डिजिट है, 1 है, तो यहाँ 8 लिख के 0 लिख दो। तो ये तो हमारा आ गया निकालना। अब इसी में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी डिफरेंस पूछेंगे, कभी प्लस पूछेंगे, कभी इसे 2 गुना कर देंगे या 5 गुना कर देंगे, इस टाइप के आते हैं। तो हम इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये लिया हमने पहला क्वेश्चन, देखो ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें 5 के स्थानीय मान के अंतर का दुगना बताना है, यानी प्लेस वैल्यू।
का पहले डिफरेंस कितना है, फिर उसको हमें क्या कर देना 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो देखो पहले हमें इसमें यहाँ पे देखेंगे प्लेस वैल्यू 5 की, तो देखो एक प्लेस वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 है यहाँ पे 5। तो जो हम पहला इधर से लेते हैं, हम जो देखो पहला 5 है, यहाँ लिख लो, पहले 5 लिख लिया। अब इसके आगे डिजिट देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब दूसरा 5 देखो कहाँ है, यहाँ है ना इकाई पे यानी यूनिट पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, अंतर यानी डिफरेंस का है, तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ से माइनस कर देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 9, 1 2 3 4 5, 5 9 आ जाएंगे, एक ही हो गया, 2 3 4 5, और यहाँ कैरी गया था, ये बचा 4। अब इसने क्या कहा है, इसको हमें क्या कर देना है, 2 टाइम्स यानी दुगना कर देना है। तो अब इसे हम सीधा सीधा किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 जा 10, कैरी ऊपर गया 2, 9 जा 18 और 1 9, ऐसे यहाँ 9 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, यानी देखो 1 2 3 4 5 ही 9 आ जाएंगे इसमें, क्योंकि कैरी जा रहा है 2 4 जा 8 और 1 9। तो कितने 9 होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो इस टाइप के इजी से क्वेश्चन आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ ये डिजिट दे दी है हमें, इसमें स्थानीय मानों को अंतर निकालना है, मतलब प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट को भी तुम भूल जाओ, पहले हमें किसका निकालना है, 7 पे देखना है ना। तो देखो 7 एक ये है और एक 7 ये है, तो पहले यहाँ लिख लो 7। तो इस वाले 7 के आगे देखो डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5, क्योंकि इसने क्या कहा है, अंतर यानी डिफरेंस, तो माइनस लगा दो। दूसरा 7 कितना, ये रहा 7 के आगे एक जीरो है, एक ही डिजिट है, तो एक जीरो लगा दो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसके बटे में लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो लगती है, और ये रूल क्या था, एक लगा के लगानी होती है। ऊपर वाला सॉल्व कर दो बस, यहाँ से इसे माइनस कर लो, तो देखो यहाँ 10 हो गए, यहाँ जीरो की जीरो आएगी, यहाँ 10 हो गए, तो यहाँ बचेंगे 3, यहाँ 9 9 9, 3 9 आ जाएंगे, और ये आ जाएगा 6, ये 70 माइनस हो गया, बटे में कितना है इसके, 1000। तो इस जीरो से जीरो कट गई। अब हमें क्या करना है, देखो 6 9 9 9 3 को 100 से भाग करना, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, जितनी जीरो हो उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। देखो 2 जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 6 9 9 9 3 लिख दिया, तो यहाँ 2 के बाद लगा दो, तो पॉइंट आ गया, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन लिया है, ये एक हमें नंबर दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। तो पहले हमें क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिख लो 6 4 5 3 2, इसकी हम क्या निकालेंगे, पहले प्लेस वैल्यू, वो आगे पीछे भी निकाल सकते हो, मर्जी है। प्लेस वैल्यू में 5 की पे देखना है ना, तो 5 के बाद देखो पहले 5 लिख लो, यहाँ कितनी जी संख्या है, 3 है, तो 3 जीरो लगा दो, बस ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, 6 4 5 3 2 1 की फेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू देखो 5 की वही रहेगी, 5 ही आ गया, यहाँ लिख लो सीधा सीधा। हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंस, तो बस सीधा माइनस कर दो, यहाँ कितने बचे, 5 9 9 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अब अगली वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट।